जब बात श्री कृष्ण की आती है, जिस कृष्ण की कथा हम श्रवण पान कर रहे हैं, वो स्वयं नंगे पांव जिन गौ माता के पीछे दौड़े, भोले बाबा भोलेनाथ गौवंश को सम्मान करते, क्योंकि उनका वाहन ही नंदी है। माँ दुर्गा, उनका वाहन, नव दुर्गाओं में से दो जो माँ के रूप हैं, उनका वाहन गाय है। हर देवता, हर भगवान, हर धर्म, हर संप्रदाय गौ माता को पूजनीय मानता, और मानना ही चाहिए, क्यों ना माने। आपने दुनिया में मंदिर देखे होंगे जहां एक मूर्ति, दो मूर्ति, 5, 10 मूर्ति रहती होंगी, लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो चलता फिरता घूमता हुआ मंदिर है। एक स्थान पर नहीं, घूमता फिरता मंदिर है। जहां गौ माता जाएगी, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम। जिस स्थान पर गाय, महाभारत का अनुशासन पर्व का श्लोक है, जिस स्थान पर गाय निर्भय बिना डरे श्वास लेगी, उसका पूरा आसपास का जो इलाका है, स्थान है, उसको गौ माता अपने श्वास से पवित्र कर देती है। और जिसने भी गौ माता की रक्षा की, जिसने भी गाय की सेवा की, उसको भगवान ने, जिसने गाय की सेवा की, भगवान ने उसकी सेवा की। एक ब्रज की एक कथा आती है। ब्रज में आप सब गिरिराज जी गए हो, गोवर्धन, तो श्री गिरिराज जी में एक श्रीनाथ जी की हवेली है। श्रीनाथ जी का मंदिर है, ऊपर पर्वत के ऊपर है, गिरिराज जी के ऊपर। पुष्टि संप्रदाय का, वल्लभी परंपरा का। तो गुजरात के एक कोई पटेल भक्त थे। एक दिन विचार आया कि हम गिरिराज जी में कुछ दिन रहेंगे और गिरिराज जी की सेवा करेंगे, श्रीनाथ जी को रिझाएंगे। तो आ गए गिरिराज जी। श्रीनाथ जी के पुजारी जी से पूछा कि बाबा कोई सेवा अगर आप हमें दे सकते हो। तो पंडित जी ने कहा कि भैया और तो कोई सेवा नहीं, हाँ हमारी श्रीनाथ जी की जो गौशाला है, तुम वहां चले जाओ, वहां जाके रोज गायों की सेवा किया करो। पटेल भक्त पहुंच गए गौशाला में और जाके गैयाओं की सेवा करने लगे। नियम बना लिया, पहले गायों की सेवा होगी, उसके बाद खाना पीना जो कुछ होगा बाद में होगा, पहले गायों की सेवा होगी। बिना गायों की सेवा किए, गौशाला की सफाई किए कुछ खाते नहीं थे, न सोते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत जोर से आंधी तूफान आया और पूरी गौशाला में कीचड़ पानी भर गया, और गाय कीचड़ में कैसे रहती, इसलिए पूरा दिन शाम हो गई, रात हो गई, सफाई में जुटे रहे। पूरी गौशाला साफ कर दी। साफ करते करते रात हो गई। अब सोचा श्रीनाथ जी का मंदिर भी बंद हो गया होगा, भोजन पानी अब तो कुछ मिलेगा नहीं। सोचा आज ऐसी भूखे सो जाते, कल खाएंगे। और भक्त सो गए। लेकिन सुबह श्रीनाथ जी का पट खुला। जो पंडित जी ने पट खोला, तो ये वल्लभीय परंपरा ऐसी होती है कि ठाकुर जी के आगे एक चांदी के बर्तन में थोड़ा जल और खाने के लिए थोड़ा प्रसाद रात को रखा जाता है। क्या पता रात को ठाकुर जी को भूख लग जाए तो कहाँ जाएंगे, इसलिए चांदी के बर्तन में कुछ प्रसाद और जल रखा जाता है, जिसको उस परंपरा में बंटा और झारी बोलते हैं। उन पात्र को, बर्तनों का नाम बंटा और झारी होता है। तो बंटा झारी चांदी की थी। श्रीनाथ जी की सुबह जब पट खुला, पर्दा खुला, तो देखा आज बंटा और झारी गायब है, पात्र गायब है। चोरी हो गई, चोरी हो गई। कोई चोर ठाकुर जी के पात्र चुरा ले गया चांदी के लालच में। हल्ला मच गया चारों ओर गिरिराज जी में। तभी पटेल भक्त गिरिराज जी दर्शन के लिए आया था। देखा हल्ला मच रहा, पूछा क्या हुआ, बोला बंटा झारी ठाकुर जी के चोरी हो गए। बोले चोरी हो गए? अरे वो तो हमारे पास है। तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? बोले हमको नहीं पता, हम रात को जब सो रहे थे तो एक छोटा सा बालक आया, उसने कहा अरे बाबा आज लगता भूखे सो गए हो, लो पंडित जी ने तुम्हारे लिए कुछ प्रसाद भेजा है, ये लो खा लो।
कौन था वो बालक? बोले पता नहीं पंडा जी, आपने ही भेजा था। बोले हमने कहाँ भेजा, आधी रात को हमको क्या पता तुमको खाना चाहिए, खाना खाया नहीं खाया हमको क्या मालूम। कौन था? बोले मालूम नहीं, श्याम वर्ण था। अच्छा तो वही आया था। कौन? बोले जिस गायों की तुमने सेवा की, उन गायों का सेवक गोपाल ही तुमको वो भोजन देने आया था। अपना भोजन भगवान ने उस भक्त को दे दिया, क्योंकि भगवान का वचन है, जो मेरी गौ माताओं की सेवा करता हो उसकी सेवा मैं करता हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना थी जो गिरिराज जी में घटी थी। और गिरिराज जी के सब लोग इस कथा से परिचित हैं, कैसे एक भक्त को गौ सेवा से प्रसन्न होके प्रभु ने उनको सब कुछ अर्पित कर दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, अच्छा कितने लोग हैं जिनके घर से घर की पहली रोटी आप गाय को देते हैं? सभी मैया देती है, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। जो नहीं देती उनको भी आप इस कथा से नियम बना लीजिए कि हम पहली रोटी गौ माताओं को अर्पित करेंगे। और दूसरी, गौवंश की रक्षा के लिए जो जो कदम आवश्यक है हम वो कदम उठाएंगे। हम पॉलिथीन का बहिष्कार करेंगे, हम चमड़े का, लेदर का बहिष्कार करेंगे, हम चांदी का वर्क जो मिठाइयों पर बनता है उसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें गौ हत्या में अहम भूमिका निभा रही है। आप जैसे होटल जाने के लिए समय निकालते हो, शादियों में जाने के लिए जैसे समय निकालते हो, वैसे कभी कभी किसी आसपास की गौशालाओं में जाने का भी समय निकाल के देखिए। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे यहाँ जो आज तक किसी गौशाला में नहीं गए होंगे। मेरी इस कथा का लाभ तभी है जब आपके हृदय में इस कथा से जब आप उठो तो मन में विचार आए, अरे तुम्हारा कितना जीवन व्यर्थ हो गया गौ सेवा से ही, हम गौ सेवा से दूर रहे। और इस कथा से जब जाओ तो मन में इच्छा जुड़ जाए, लग जाए लगन कि अब तो कुछ भी हो हमको गौ माता की सेवा करनी है, तन से, मन से, धन से, वाणी से, कर्म से, हर चीज से हमको गौ माता की सेवा करनी है। जिसको ठाकुर ने जो सामर्थ्य दिया है अपने अपने सामर्थ्य को लगा दो गौ सेवा में, गौ माता की रक्षा में। फिर देखो इस देश में वो परिणाम आएगा जिस परिणाम को लाने का हम प्रयास कर रहे। भ्रष्टाचार मिटे, अत्याचार मिटे, ये कब मिटेगा? पहले इसकी जड़ खोजो कि इन भ्रष्टाचार अत्याचार की जड़ क्या है, और इन सब की जड़ अगर कुछ है तो वो गौ हत्या है। गौ हत्या रुक गई तो ये भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि शास्त्र का वचन है, जब तक जिस धरती पर गाय की एक बूंद भी गिरेगी तब तक वो समाज, वो देश कभी खुश नहीं रह सकता। यहाँ तो एक बूंद नहीं, गाय के खून की नदियां बह रही हैं, कैसे रहेंगे हम सब खुश? अच्छा, ऐसे यहाँ कोई है जिनके घर में गाय हो? बहुत लोग हैं, अच्छी बात है। जिनके घर में गैया है, आप घर में, घर के आंगन में गाय रखना ये भी एक यज्ञ से कम नहीं है। आप जब सुबह एक रोटी गाय के मुख में डालते हो ना, तो समझो आपने यज्ञ देवता को आहुति प्रदान कर दी। सब देवता प्रसन्न हो जाते, सब तीर्थ प्रसन्न हो जाते हैं। गौ माता इतनी लाभकारी है, इतनी कल्याणकारी है। हमको गौवंश की महत्वता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ, देखिए हमने जो हॉस्पिटल भी शुरू किया, इससे अनुभव ये हुआ कि गाय फिर भी कहीं ना कहीं लोग दूध के लालच में रख लेते हैं। जब तक दूध देती है उसके बाद तो निकाल देते हैं, लेकिन जो गाय के बछड़े होते हैं
इन बछड़ों के ऊपर बड़ा कष्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा हमारे हॉस्पिटल में अगर कुछ है तो गाय के बछड़े, क्योंकि लोग समझते हैं हमारे किसी काम के नहीं और फिर उनको छोड़ देते हैं सड़कों पर। कहीं एक्सीडेंट में पांव कट जाते हैं, 3 पांव से दिन रात वो गौवंश चलता है। ये हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक ऐसे बछड़ों के लिए जो 3 पांव से चल रहे हैं उनके लिए एक नया प्रयास शुरू किया, जो भारतवर्ष में शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा कि 3 पैर वाले गौवंश को 4था पांव, जो हमें इंसानों को प्लास्टिक का पांव लगाया जाता है, ऐसा प्लास्टिक का पांव गायों को लगाया गया, गाय के बछड़ों को लगाया गया, ताकि कुछ दिन तक उनको लगाया जाता है जिसके सहारे वो सदने लगते हैं और फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर वो 3 पैर से आराम से चलना सीख जाते हैं। पर कितने गौवंश तो ऐसे भी आते हैं जो जिनका एक नहीं 2 पांव ही टूटे पड़े हैं, उनको उनकी रक्षा करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बैल तो अभी भी ऐसा आया हुआ है, ये हमारा जो हॉस्पिटल है ये होडल में है, ये हरियाणा के और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। तो वहाँ एक स्थान है सोहना, थोड़ा गुड़गांव से पास में है। तो वहाँ पर कोई एक बैल था, जिस बैल को मुझे नहीं मालूम, ना कोई जानता है, लोग कहते हैं फलाने धर्म ने किया, उसने किया, लेकिन जिसने भी किया उस बैल के चारों पैरों को जड़ से काट दिया, चारों पैरों को जड़ से काट दिया गया। अब आप विचार करो उसका जीवन क्या रहा, जी भी गया तो उसको क्या मिलेगा, क्या करेगा वो पूरे जीवन, केवल जिंदा एक वहाँ पड़ा गौ सेवा धाम में, केवल उनका भोजन पानी उनको पिलाते रहो, जब तक श्वास दी है भगवान ने तब तक रहेंगे, उसके बाद क्योंकि अब खड़ा हो ही नहीं सकते, कोई दूसरा उपाय ही नहीं। एक पाँव हो तो उसको कैसे ना कैसे साधा जा सकता है, लेकिन कई बार गाय आती है जिनको पीछे से ट्रक मार के चला जाता है, दोनों पाँव टूट जाते हैं, उन गौवंश के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। पूरा पीछे से कमर टूटी पड़ी है, दोनों पाँव टूटे पड़े हैं, अब ना उठ सकती ना चल सकती, बैठे करवट भी नहीं बदल सकती, करवट भी आपको स्वयं जो गौ सेवक है वहाँ उनको करवट बदलवानी पड़ती है। देखा बहुत टाइम हो गया, अब इनको बदल दो, उनकी करवट बदलवानी पड़ती है। तो मेरी ये भी प्रार्थना है, कभी मान लीजिए कोई ऐसा वाहन है, आपसे किसी गौवंश को टक्कर हो भी जाती है, किसी और भी पशु की हो जाती है, तो छोड़ के मत भागिए। वो मूक प्राणी है, कोई इंसान होगा वो फिर भी कहीं ना कहीं चला जाएगा, लेकिन पशु पक्षियों को, गौवंश को मार के आप चले जाते हो, उनका तो कोई रक्षा करने वाला नहीं। एक गाय 3 महीने तक दोनों टूटे हुए पैरों से 3 महीने तक सड़क के किनारे पड़ी रही, किसी ने नहीं सोचा क्या करना है। फिर उसकी हड्डी अपने आप जुड़ गई, बाकी गलत जुड़ी थी, अब वो चलती तो है लेकिन टेढ़ी चलती है, उसकी हड्डी अपने आप गलत जुड़ गई। तो कम से कम आपसे ऐसा कुछ हुआ भी है या आप देख रहे हो कोई मार के चला गया, तो उसको कहीं अच्छी सुविधा अस्पताल में लेकर के जाइए। इतना तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि आप हम सब करें गोवंश की रक्षा में। इसलिए आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आप घर में गाय रखें, जो टीवी के माध्यम से भी श्रवण पान कर रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है अपने अपने घरों में गौवंश रखें। किन्हीं कारणों से आपके पास असुविधा है, फिर भी किसी भी गौशाला में या हॉस्पिटल में आप जाइए और अपनी स्थान का अगर आपके घर में अभाव है तो एक गाय आप स्वयं गोद लीजिए कि हमारी गाय ये हमारी है, लेकिन ये हम आपके पास रखेंगे, आप इसकी सेवा पूजा कीजिए, जो भी अर्थ चाहिएगा इसकी रक्षा में वो हम देंगे, लेकिन ये हमारे नाम से गाय रहेगी, ताकि आपको एहसास रहे कि हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी एक सदस्य गाय है। गौवंश की सेवा करिए, गौवंश की रक्षा में आप सब जुटिए, सब मिलिए। भारतवर्ष की पहचान
हमारी गौ माता है। ओशो का वचन है, डार्विन कहता था कि इंसान बंदरों का वंशज है, लेकिन ओशो कहते थे पाश्चात्य जगत के लोग भले कहें कि बंदर हमारा बाप है, लेकिन हम भारतीयों को तो बस इतना पता है, हमारी माँ, हमारा बाप, सब हमारी गौ माता है। यही हमारी सब कुछ है, यही जीवन प्रदान करने वाली है। और गौ माता पर दया मत कीजिए। अगर आज भी खंगाला जाए, आज भी टटोला जाए ना, तो जितना पैसा गौ माता के नाम है, इतना किसी बड़े से बड़े फैक्ट्री वाले के पास नहीं होगा। हर गांव, हर शहर में हमारे पुराने समय के जो राजा पंचायत होती थी, सबने गौवंश के लिए एक गौचर भूमि निकाली थी, हर गांव में, हर शहर में। लेकिन हम जैसे स्वार्थी लोग उस गौचर भूमि पर भी अपना अधिकार जमा के उसको अपना बना लिया। अगर आज भी केवल जो गाय की गौचर भूमि है ना, उसको भी अगर सरकार वापस दिला दे, तो किसी गाय को तुम्हारे सामने चारे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। गाय के पास इतनी जमीन, इतना धन है, पर वो तो हम जैसे स्वार्थी चोर लोगों ने उसकी चोरी करी, अधिकरण करे बैठे हैं गौचर भूमि पर। बताइए, दे नहीं सकते गाय को, जो था वो भी छीन के बैठे। उन गौचर भूमियों पर फैक्ट्री बना रहे, बड़ी बड़ी सोसाइटी बना रहे।